नमस्कार। कंधे में दर्द की शुरुआत होते ही सबसे पहले आप चीज़ें खरीदने लगते हैं। बेल्ट, कुर्सी, कॉलर, पॉस्चर करेक्टर। और फिर जब वो दर्द बना रहता है तो आप दवाइयाँ खरीदने लगते हैं, खुद से, बिना प्रिस्क्रिप्शन के। दर्द और बढ़ता है तो आप कहीं जाते हैं जहाँ से आपको दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन मिल सके दर्द को थोड़े दिन के लिए कम करने के लिए। फिर कोई बताता है एक्सरसाइज कीजिए, तो आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं खुद से, या किसी बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छे दिखने वाले वीडियो सोर्स से। फिर ये जो कंधे का दर्द है, जो गर्दन का दर्द है, जब बढ़ता है, हाथों में आने लगता है, डर लगने लगता है कि ये ठीक होगा कि नहीं, तब आप या तो अस्पताल जाते हैं, वहाँ जिसको भी आप कंसल्ट करें उनको आपको टेस्ट लिखना पड़ता है, एक्सरे कराने पड़ते हैं, स्कैन कराने पड़ते हैं, या फिर आप इसी स्टेज में फिज़िकल थेरेपी कंसल्टेशन लेते हैं। अस्पताल जाके भी आपको आगे फिजियोथेरेपी लेना ही होता है। अब समझने की बात यह है कि आप अपने आप को इस स्टेज तक आने क्यों देते हैं। जब पहली बार दर्द हुआ तो सबसे पहली और सबसे सिंपल, साधारण चीज़ है एक फिजियो कंसल्टेशन। उस समय कोई भी समझदार फिजियो आपसे ये नहीं कहेगा कि 5 दिन 10 दिन ट्रीटमेंट लेना होगा या आपको लगातार आते रहना होगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत साधारण तरीके से आपको कुछ एक्सरसाइज बताई जाएगी जो रेगुलरली आप करेंगे। साधारण कंधे का दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस, फ्रोजन शोल्डर जैसे बड़े बड़े चीज़ों में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर नहीं, हम पूरा चक्कर उल्टा शुरू करते हैं और लास्ट में फिजियो के पास आते हैं और फिजियो से कहते हैं मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, बहुत पैसा खर्च कर दिया, अब आप मुझे ठीक कर दीजिए। और जब इस परिस्थिति में आ जाते हैं तो आपको ट्रीटमेंट 2 दिन या 4 दिन में ठीक नहीं कर पाएगा, पर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई रहती है और आप जल्दबाजी में 2 दिन 1 दिन एक्सरसाइज फॉलो करते हैं और बंद कर देते हैं। फिर कहते हैं फिजियोथेरेपी काम नहीं किया। ऐसा मत कीजिए। स्वास्थ्य आपका है और कठिन से कठिन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स नेक पेन में भी 10, 15, 20 दिन का ट्रीटमेंट किसी को, जहाँ तक जिस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, ज़रूरत नहीं लगती है। मोस्टली आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी, घर पे जाके करनी है और आप ठीक होंगे। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। कुछ महीनों तक एक्सरसाइज करेंगे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती है। बहुत रेयर चांस है, बहुत कम सिचुएशंस या केसेस में ऐसा होता है जब आपको फर्दर ट्रीटमेंट्स, फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए जाना पड़े। तो ध्यान रखें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास आखिरी में नहीं, शुरू में आए। धन्यवाद।